आप लोगों के लिए लगातार फर्जीवाड़े के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहे। फर्जीवाड़ा चाहे विभाग की तरफ से हो या फर्जीवाड़ा करने वाली अलग टीम हो, हम हमेशा चाहते हैं कि बच्चों का एग्जाम ईमानदारी से और इनका रिजल्ट भी ईमानदारी से आए। हमने कल भी और परसों भी इसके खिलाफ आवाज उठाई कि पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ है। आप खुद सुनिए, एक बच्चे ने अपना अधिकार आपके सामने रखा, उसका अधिकार है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज उठाएगा। आप लोगों का भी अधिकार है कि आप आवाज उठाएं। आप चुप मत रहिए। आपका पढ़ने का, लिखने का, शिक्षित होने का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे। मैं इस एजुकेशन नगरी चैनल को प्रणाम करता हूं कि इन्होंने बच्चों की आवाज को आपके सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, विभाग के सामने रखा। ये फिलहाल के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके इस कार्य को मेरी तरफ से प्रणाम। इनसे एक ही निवेदन, आप लगातार बच्चों की आवाज को उठाइए, लगातार जितना ज्यादा हो सके फर्जीवाड़े के खिलाफ आप बोलिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे टीचर्स और कोचिंग को भी लगातार फर्जीवाड़े के खिलाफ बोलना चाहिए। कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स लगातार बोल रहे थे कि आरएसएसबी विभाग ने पटवारी का एग्जाम बहुत ईमानदारी से कराया, बहुत साफ सुथरा कराया। अगर साफ सुथरा कराया होता तो इस बच्चे को बोलने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी चुप है, जो बोल नहीं पा रहे, जहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहीं लिफाफा मिल रहा है और डमी कैंडिडेट बैठा था जिसे एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। खुद चेयरमैन साहब ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो आप सोचिए, कुछ चीजें जो सामने आ रही है वो आप लोग और हम लोग देख पा रहे हैं, कुछ चीजें जो सामने भी नहीं आई वो दबी हुई है। जो बातें दबी हुई कितनी गहरी हो सकती है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। विभाग को भी गहराई से देखने की जरूरत है कि हर एग्जाम में ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ आप लोग करवाएं ताकि एक गरीब बच्चा, एक किसान का बच्चा सरकारी नौकरी लग सके। आप सभी बच्चों से निवेदन है, आप शिक्षित हैं तो अपने अधिकारों को जानना सीखो, वरना आप लोगों की सरकारी नौकरी ऐसे बिकती रहेगी। सर मैं एग्ज़ाम सेंटर पे अंदर रूम नंबर 7 था मेरा, और उन्होंने प्रॉपरली, जैसे सेपरेट रूम नंबर 7 नहीं था, 24 बंदों का ग्रुप होता है, तो उनको उन्होंने 3-4 24 या 72 या 96 या 72 एक ही हॉल में शिफ्ट कर रखा था। तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं लास्ट में था या फर्स्ट में था, लेकिन मेरे से जस्ट पहले वाला कैंडिडेट था ना, उसका और मेरा सील ओपन थी, रेड लेवल वाली सील ओपन थी दोनों की, और दोनों का जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर एक्सचेंज था, मेरा वाला उसके पास था, मेरा उसका मेरे पास था। जैसे मेरे रोल नंबर के लास्ट में 20 है, उसके 19 है। तो और जैसे पहले वाले को पहले वाला मिलना चाहिए था, बाद वाले को बाद वाला, हुआ ऐसा है कि उसको बाद वाला मिला है, मेरे को पहले वाला मिला है। तो जैसे क्वेश्चन बुकलेट में मेरे को 29 मिला है, उसको 30 मिला है क्वेश्चन बुकलेट का। हाँ, ऐसा हुआ, जबकि होना इसका उल्टा होना चाहिए था। आप एक बार बता पाएंगे कि किस तरीके से ये जो आपको जब ये पेपर दिया गया था तो किस तरीके से इसमें सील लगी हुई थी, क्या कुछ था, या किस तरीके से उतरा हुआ था, उसमें कैमरे के सामने दिखाते हुए एक बार। सर ये पेपर जैसा अब है आपके सामने, ऐसा कैसा पहले था, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। जैसे ये सील अब टूटी हुई है, ऐसे कैसे पहले थी, ये सील इसको ओपन करके अनपैक करके और इसको ऐसे दबाया गया था अंदर की साइड, तो और इसमें बैक साइड में कोई सील नहीं लगी हुई है। तो ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर नहीं हुआ है, तो आगे कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। मैंने एडीएम साहब के पास कलेक्ट्रेट में वो उनकी जीमेल पर सेंड किया था, वो प्रोसेस चल रही है। तभी उनको ऐसा पता चला कि इस पर जो बॉक्स पर 2 बंदों के साइन होते हैं ना, उसमें एक मेरा था। कोइंसिडेंटली आया वो, तो ऐसे ही संयोग से आया कि ले भाई, और किसी के पास भी जा सकता था, लेकिन मैंने किया था उस पर साइन, वो बाहर से पैक था तो मैंने साइन कर दिया। अब अंदर का मुझे क्या पता क्या हो रहा है अंदर ये सील अनपैक थी, टूटी हुई थी। आपने जब ये देखा कि सील यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूज हुआ या थोड़ा डाउट हुआ, तो उसके बाद में आपने वहां पर जो एग्जामिनर्स थे वहां पर जो मौजूद थे उनसे बातचीत की, उनको इस मामले के बारे में अवगत कराया आपने? मैंने अवगत कराया था सर, इन्विजिलेटर को बोला था, वो बोल रहे हैं कोई, उन्होंने पहले तो संज्ञान में नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। मैंने उनको बोला तो वो बोल रहे हैं पहले एग्जाम दे लो फिर देखते हैं। और जब मैंने पहले बात तो स्टार्टिंग में वहाँ से की थी, मैंने सोचा कभी कॉलेज से हुआ हो, और जो उसी को बताने से क्या मतलब है। आरपीएस अधिकारी साहब आए थे, उनको बताया था मैंने, तो उनके साथ जो सिविल ड्रेस में ऑफिसर्स थे उन्होंने उल्टा मेरे कोई फटकार लगाई कि बेटा आप अपने पेपर सोल्व करने पर ध्यान दो ना, आप फोकड़े चीज़ों के पढ़ रहे हो। तो आपको क्या लगा शुरुआती दौर में जिस तरीके से आपने पेपर देखा, क्योंकि देखिए अभी जो कई मामले सामने आ चुके पेपर लीक के भी, और जिस घटनाएं बढ़ती जा रही है, अभ्यर्थी भी लगातार अपनी बात कहते हैं, क्या लगा आपको कि जैसे आपने ये पूरा देखा कि पेपर में कोई ना कोई सील यहाँ पर उतरी हुई नजर आई है आपको, और जिस तरीके से आपको जो कोऑपरेट है वो यहाँ पर नहीं किया गया? कोऑपरेट नहीं किया गया सर। मैंने जब वहाँ पे धरना ही दे लिया एक तरीके से, एग्जाम 6:10 पे फ्री हुआ, मैं वहीं रहा 40-50 मिनट। तो उसके बाद उन्होंने रिटर्न में लिया था कि हमारे पास ये तरीका है रिटर्न में लेने का, हम रिटर्न में ले सकते हैं। मैं इनकी रिटर्न में ले लो, फिर उन्होंने उसको स्टाम्प नहीं किया, लेटर को, एप्लीकेशन लेटर को स्टाम्प नहीं किया। मैंने बोला सर इसको स्टाम्प वगैरह कुछ करो, मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, मैंने कंप्लेंट की नहीं की, सब इक्वल हो। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं बेटे ऐसे होता है, और बाकी जो प्रूफ है वो वीडियोग्राफी चल रही है, आगे अगर कोई इशू रेज होता है तो हम ये वीडियोग्राफी प्रूफ है इसका। इसके बाद में आपने अब जिस तरीके से बताया कि एक पूरा मामला सामने आया, तो आपने जो शिकायत है वो यहाँ पर की, किसको शिकायत दी है? कोई एप्लीकेशन पे आप लिखी, वो भी एक बार कैमरे के सामने दिखाएंगे किस तरीके से आपने जो बताया है?
इसके बाद मैंने तो वहाँ पे तो सेंटर पे तो केंद्राध्यक्ष को दी थी, मेन रूम में डायरेक्टर को। और इसके बाद मैंने यहाँ पे दुर्गापुरा जाके आया हूँ, यहाँ पे दी थी। और यहाँ पे उनकी वेबसाइट है PG डॉट वाली, उस पर डाली है और ADM साहब को दी थी।